हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में 12th साइंस के सभी बच्चों का मैं आज के क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट 2 को लेकर आया हूं। और इस पार्ट 2 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में क्या सीखा? हमने पार्ट 1 में सिखाया आपको कि ये जितने भी मेटल्स हमारे नेचर में हैं वे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और उस कंबाइंड स्टेट को हम लोग कहते हैं मिनरल्स एंड ओर्स। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये मिनरल्स और ओर्स में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ऑल। तो चलिए आज के इस पार्ट 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस पार्ट 2 में स्टूडेंट हम लोग आज जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। यानी आज हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन किस किस स्टेप में होती है, हम लोग किसी मेटल का आइसोलेशन किसी और से किस तरह से करते हैं, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, किसी भी और से यदि हम किसी मेटल का हम आइसोलेशन करते हैं तो उस मेटल का आइसोलेशन के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन फाइनली टू फॉर्म ए प्योर मेटल। अब बात यहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जिकल ऑपरेशन। लेकिन मेटलर्जिकल ऑपरेशन से पहले हम बात करते हैं मेटलर्जी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि साइंस का वह ब्रांच जहाँ हम लोग डील करते हैं, जहाँ हम लोग स्टडी करते हैं किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन को लेकर, किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन को लेकर, यानी किसी धातु का निष्कर्षण को लेकर, किससे? उसके प्रिंसिपल ओर्स से। इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहेंगे क्या? मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी साइंस का वह ब्रांच है जहां हम डील करते हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके रिस्पेक्टिव ओर से। इसी ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं स्टूडेंट मेटलर्जी। अब बात करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन क्या है। उससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि देयर इज नो कॉमन प्रोसेस अवेलेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल द मेटल बिकॉज दे डिफर इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विथ दैम। मतलब हमारे नेचर में जैसे हमें आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है, या एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, या फिर जिंक का करना है, तो सभी मेटल का एक्सट्रैक्शन का कॉमन प्रोसेस कभी हमारा नहीं होता। यानी हम कॉमन प्रोसेस से किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? क्योंकि हर मेटल में अलग अलग तरह के इम्प्योरिटीज एसोसिएट होता है। हर मेटल की उसका जो फिजिकल नेचर है या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसीलिए हम हर मेटल का आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन कॉमन मेथड से कभी नहीं कर सकते। However, there are certain operation or procedures common in the metallurgy of all metal। लेकिन कुछ ऐसे मेटल, सभी मेटल्स के लिए कुछ ऐसे प्रोसीड्यूर होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो दिस ऑपरेशन और प्रोसीड्यूर आर कॉल्ड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। वही ऑपरेशन और वही प्रोसीड्यूर कहलाता है हमारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन। The various steps involved in the metallurgical operation are। आप कभी भी किसी और से जब किसी का मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप से हम लोग को गुजरना पड़ता है। यानी कोई भी मेटल का हम जब उसके रिस्पेक्टिव ओर से, उसके प्रिंसिपल ओर से यदि हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उनमें कौन कौन से स्टेप से हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है। यानी मेटल से मिनरल से यानी ओर से हम मेटल तक पहुँचने में कौन कौन से स्टेप में हम लोग जाते हैं। चलिए एक एक स्टेप पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। यानी कि जिस माइंड से हमने ओर्स को प्राप्त किया उस ओर्स काफ़ी बड़े बड़े एक पत्थर जैसे बड़े बड़े साइज में होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? पहले उसको क्रश करना पड़ता है, उसको फिर ग्राइंड करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्वराइजेशन। सेकेंड स्टेप में हमारा होता है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी उस ओर में जितने भी गेइंग पार्टिकल्स होते हैं, अर्थी पार्टिकल्स होते हैं, उसको तो हटाना होगा ना। तो उस स्टेप को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि अयस्क का सांद्रण। थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे स्टूडेंट जब वो और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम लोग मेटल में एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऑक्साइड ओर से। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन से जब हमें ओर मिला वो कौन सा फॉर्म में होगा? ऑक्साइड फॉर्म में होगा, और उस ऑक्साइड फॉर्म से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। लेकिन जो हमें मेटल मिलेगा वो 100% प्योर मेटल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा, यानी प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ क्रड मेटल। क्रड मेटल स्टूडेंट क्रड मेटल यानी कि जिस थर्ड स्टेप में हमने जो मेटल का एक्सट्रैक्शन किया वो प्योर मेटल नहीं होता, वो इम्प्योर मेटल होता है, और उसी इम्प्योर मेटल को हम लोग कहते हैं क्रड मेटल। तो इतने सारे स्टेप में हमारे मेटलर्जिकल ऑपरेशन कंप्लीट होता है। यानी कि एक मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसके रिस्पेक्टिव
ओर से। चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल करते हैं। चलिए स्टेप वन की शुरुआत करते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जैसे हमने कहा कि जो हम लोग माइन से जो हम लोग ओर प्राप्त करते हैं वो पत्थर के जैसे बड़े बड़े शेप में होते हैं, बड़े बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, द ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम माइनिंग इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प, देख रहे हैं आप ये बड़े बड़े टुकड़े में हैं। हम उसे क्या करेंगे, पहले उसको ग्राइंडर में ले जाके, ये हमारा ग्राइंडर जिसे हम कहते हैं जॉ क्रशर यानी क्रशर मशीन। क्रशर मशीन समझते हैं ना, क्रशर क्या करता है, बड़े बड़े लम्प्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है यानी तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हम करते क्या है स्टेप में स्टूडेंट कि दीज आर, ये जो बड़े बड़े लम्प्स के जो ओर्स हैं उसे हम क्या करते हैं, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ ए क्रशर, यानी इस क्रशर के हेल्प से हम उसको बड़े बड़े लम्प्स को छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट करते हैं। किसके थ्रू से स्टूडेंट, जिस क्रशर का नाम है जॉ क्रशर। ये कौन सा क्रशर स्टूडेंट, जॉ क्रशर। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रशिंग, यानी क्रश करना मतलब क्रशिंग। आगे क्या करें, जब ये क्रश हो जाएंगे तो उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे। पाउडर फॉर्म मतलब बहुत बारीक बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के क्या करते हैं स्टूडेंट, द क्रस्ट और इज देन कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल, या आप इसे कह सकते हैं बॉल मिल। स्टैम्प मिल या बॉल मिल जो आपके सामने दिख रहा है ये बॉल मिल्स है। इस बॉल मिल के जरिए हम क्या करते हैं, उस क्रस्ट ओर को हम लोग और पाउडर फॉर्म में लाते हैं यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट पल्वेराइजेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पल्वेराइजेशन ऑफ ओर। तो हमने यहाँ क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हमने बड़े बड़े माइंस से निकाले हुए ओर्स को सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया क्रशर के थ्रू से। उस क्रशर का नाम था जॉ क्रशर। और जब वो क्रस्ट हो गया छोटे छोटे पीसेस में तो हम उसे एक बॉल मिल के जरिए, स्टेम मिल के जरिए हम क्या करते हैं, उसको हम लोग फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं पल्वेराइजेशन ऑफ ओर। चलिए हम लोग का ओर अब पाउडर फॉर्म में हो चुका है, स्टेप में क्रश करके और ग्राइंड करके हमारे पास मिल चुका है एक पाउडर ओर। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब उस पाउडर ओर में स्टूडेंट कई सारे क्ले और कई सारे अर्थी पार्टिकल्स मिक्स है। चूँकि हम तो उसको माइन से निकाले हैं तो उसमें जाहिर सी बात में बहुत सारे गेंग होंगे, गेंग मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी। तो हम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उस अनवांटेड अनडिज़रेबल इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, जहाँ तक हो सके उसे हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे यानी कि उसका हम सांद्रण करेंगे। अब बात हुआ कि सांद्रण करते कैसे हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे स्टूडेंट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, रॉक्स एटसेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन या फिर ओर ड्रेसिंग या फिर आप इसे कह सकते हैं बेनिफेक्शन। यानी कि वह प्रोसेस जहां हम अनवांटेड मटेरियल जैसे सैंड जो बालू उसमें हो सकता है, क्ले हो सकता है, अर्थी रॉकी मटेरियल्स हो सकता है, कहाँ पर, ओर के साथ, हम उसे क्या करेंगे, उस ओर से उसको हम अलग करेंगे, रिमूव करेंगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, इसे और ड्रेसिंग कह सकते हैं या आप इसे और बेनिफिकेशन कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। अब इसे करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जो कि डिपेंड करता है उस ओर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर या कह सकते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, यानी उस कंपाउंड के, मेटल के कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर और साथ ही उसमें किस तरह का गेंग प्रेजेंट है। गेंग कई तरह हो सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है और भी कई फॉर्म में हो सकता है। तो हम उसमें कौन सा प्रोसेस से कंसंट्रेशन करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेटल का जो कंपाउंड्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसकी भौतिक गुण कैसी है और साथ ही साथ उसमें किस तरह का गेंग उसमें एसोसिएट है। द टाइप ऑफ मेटल अवेलेबल फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखते हैं कि मेटल किस टाइप का है और उसमें किस किस तरह की उसमें फैसिलिटीज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ अवेलेबल है। इस आधार पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम किस मेथड से हमें करना है। जैसे स्टूडेंट हमने कहा कि ये जो मेटल जो है यानी जो कंबाइंड फॉर्म में जो है यानी ये जो ओर फॉर्म में है उस ओर के साथ सैंड है और क्ले है। इस सैंड और क्ले को हम कहते हैं गेंग या इसको कहते हैं मैट्रिक्स, यानी अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज़ हमारी मेटल के साथ जो एसोसिएट रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग गेंग या इसको कह सकते हैं आप मैट्रिक्स। हम लोग का यहाँ मकसद क्या है स्टूडेंट, इस गेंग और इस मैट्रिक्स जैसे इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करना, हम लोग का दूर करना और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
अब बात रहा कि किस किस मेथड से किसी और का कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है। तो हमने कहा डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंपाउंड एंड द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। चलिए एक एक करके देखते हैं इसके सारे मेथड्स। हम यहाँ बात करने वाले स्टूडेंट इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन के मेथड, जिसमें से एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग। तो चलिए एक एक करके कॉन्सेंट्रेशन मेथड को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। आप इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। अब देखिए कैसे। इट इज़ बेस्ड ऑन, हर कॉन्सेंट्रेशन का जो मेथड होता है उसका अपना एक प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक क्या है स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल, यानी कि जो हमारा ओर है और जो हमारा गैंग है उसकी डेंसिटी कैसी है। यानी हो सकता है एक की डेंसिटी ज़्यादा होगा और एक की डेंसिटी कम होगा। तो उस आधार पर हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, ओर इज वॉश्ड विथ ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि रनिंग वाटर पर हम जब ओर को रनिंग वाटर में पास करेंगे तो ओर जो होगा वो स्ट्रीम वाटर के साथ वॉश हो जाएगा अंडर प्रेशर, सो दैट लाइटर इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड, यानी जो इम्प्योरिटीज होंगे वो हल्के होंगे और वो इम्प्योरिटीज हल्के होने के कारण उस स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। और जो ओर पार्टिकल जिसका डेंसिटी हायर है वो नीचे सेटल हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट, ये हमने रनिंग वाटर पास कर रहा है। एक रनिंग वाटर मतलब एक क्या बोलते हैं, चलता हुआ पानी की धार, और यहाँ हम पास कर रहे हैं, ये हमारा ओर है, जहाँ से हम ओर को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ओके, देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा रनिंग वाटर है और ये हमारा ओर पार्टिकल्स। क्या होगा स्टूडेंट बताइए, जितने भी ओर पार्टिकल्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हेवी है, तो हेवी होने के कारण वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन जितना भी लाइटर गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ बह के क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड से हम इम्प्योरिटीज को हेवी ओर से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट मेथड विच इज़ यूज टू मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या प्रोसेस होगा और इसका क्या प्रिंसिपल होगा, चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब हुआ स्टूडेंट ये कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ ओर, प्योर एंड इम्प्योर, यानी कि जिस ओर में आपके अनवांटेड मटेरियल यानी कि जो इम्प्योरिटीज है यानी गैंग जो है, उसमें हम ये देखेंगे कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नॉन मैग्नेटिक है। हो सकता है और मैग्नेटिक होगा और इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा, चुंबकत्व गुण होगा और दूसरे में चुंबकत्व का गुण नहीं होगा। इस आधार पर हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव टंगस्टन ओर, ये खासकर टंगस्टन ओर में इसका इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम किससे, कैस्टराइट से यानी स्टेनलेस ऑक्साइड से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कॉन्सेंट्रेट मैग्नेटाइट, इसका यूज़ हम लोग मैग्नेटाइट जैसे ओर में भी करते हैं, क्रोमाइट ओर में भी करते हैं और यहाँ तक कि पायरोलिसाइट ओर में भी करते हैं। किससे, फ्रॉम अनवांटेड गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने में। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ज़रा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ओर है, जिसे हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करके किया था ना पाउडर फॉर्म में। और ये हमारा एक मूविंग बेल्ट है एज ए रोलर, दिस इज द रोलर, देयर आर टू रोलर एंड मूविंग, दिस इज द बेल्ट विद द रोलर। अब इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू से हम इस रोलर को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको रन करवा रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाउडर और को स्प्रे करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं दो कंटेनर है, जिसमें से एक रोलर जो है स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये रोलर जो है वो मैग्नेटिक रोलर यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ रोलर है और ये मूविंग बेल्ट है। और ये रोलर जो स्टूडेंट वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक रोलर है, यानी एक रोलर मैग्नेटिक है और एक रोलर जो है नॉन मैग्नेटिक है। और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, पाउडर ओर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पाउडर ओर को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉपिंग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होगा, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो ओर होंगे वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के जो इम्प्योरिटीज होंगे, जो गैंग होंगे, वो आपका बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। किससे, ओर से। हो रहा है ना ऐसा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक ओर होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक गैंग से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि चुंबकत्व पृथक्करण विधि। समझ में आया। तो इस मेथड में क्या किए, इस मेथड में हम नॉन मैग्नेटिक जैसे इम्प्योरिटीज को मैग्नेटिक ओर से क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, यानी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर दिए। चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर आते हैं।
नेक्स्ट मेथड का नाम है स्टूडेंट फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जरूर आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, इसको कहते हैं लोग फेन उत्प्लावन विधि। देखते हैं ये मेथड में होता क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। स्टूडेंट हमने कहा था हर कॉन्सेंट्रेशन का अपना एक प्रिंसिपल होता है और उसी प्रिंसिपल पर हम उस मेथड को चूज करते हैं। तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज दैट सल्फाइड ओर्स आर प्रेफरेंसली वेटेड बाय द पाइन ऑयल, यानी कि ये मेथड हम सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं। कौन से ओर के लिए? सल्फाइड ओर के लिए। क्योंकि सल्फाइड ओर में खासियत क्या है, सल्फाइड ओर जो होते हैं वेटेड मतलब भिगोने का काम करता है, पाइन ऑयल के साथ वो भीग जाता है। वेयर इज द गेइंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय द वाटर, जबकि गेइंग पार्टिकल्स जो होता है वाटर के द्वारा वेटेड होता है, यानी वाटर में भिगोता है। इसमें हम लोग कलेक्टर यूज़ करते हैं, कलेक्टर ऊपर से ऐड की जाती है। कलेक्टर क्या स्टूडेंट? कलेक्टर आर एडेड टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल, यानी जो मिनरल पार्टिकल जो वेटेड नहीं हो रहा है उसको वेटेड करने का काम करता है कौन? कलेक्टर। देखते हैं कैसे। एक बात और जान ली स्टूडेंट, कलेक्टर की यदि मैं बात करूं तो कलेक्टर का एग्जांपल हम बोल सकते हैं पाइन ऑयल, फैटी एसिड एंड जेंथेट्स। दीज आर एडेड टू इट, क्या चीज़ के लिए? वेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो आपके और पार्टिकल्स यदि ऑयल के साथ वेट नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने का काम करता है, उसकी वेटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है कौन? कलेक्टर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर आर एडेड टू, साथ ही साथ इस प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए फ्रॉथ का बना रहना, फ्रॉथ मतलब झाग, जो झाग पैदा होता है उस झाग की स्टेबलाइज रखने के लिए हम लोग उसमें यूज़ करते हैं स्टेबलाइजर। और एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं क्रिजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या एनिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं बोलूँ कि फ्रॉथ स्टेबलाइजर का नाम बताइए तो आप बोल सकते हो क्रिजोल और एनिलीन। इफ टू सल्फाइड और, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि ओर्स में दो तरह के सल्फाइड और है, जैसे लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, लेकिन हमें जिंक का एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस जगह पर दोनों सल्फाइड और को सेपरेट करने के लिए हम वहाँ ऐड करेंगे क्या? बोलिए, डिप्रेसेंट। क्या यूज करते हैं? डिप्रेसेंट। दीज आर डिप्रेसेंट। बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑयल टू वाटर बाय एडिंग डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेसेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो सल्फाइड और के मिक्सचर्स को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। हम अभी आपको टोटल डिटेल दिखाने वाले हैं विथ एनिमेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एन कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, मान लो किसी ओर में जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड, दोनों सल्फाइड का ओर है, तो हम इस जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस में कैसे? इसके लिए यूज़ करते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेसेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है। द डिप्रेशन यूज टू सोडियम साइनाइड, यदि आपसे कोई पूछा जाए किसी एक डिप्रेशन का नाम बताओ तो आप बोल सकते हैं सोडियम साइनाइड इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिप्रेसेंट। इट इज सेलेक्टिवली प्रिवेंट जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू फ्रॉथ बट अलाउज PbS2 यानी लेड सल्फाइड टू कम विद द फ्रॉथ, यानी जिंक सल्फाइड को अलाउ नहीं करता लेकिन लेड सल्फाइड को अलाउ करता है कि फ्रॉथ में किसको जाने देना है और फ्रॉथ के साथ इसको जाने नहीं देना, यानी झाग में किसे जाने देना है और किसे जाने नहीं देना है, ये डिसाइड कौन करता है? हमारा सोडियम साइनाइड, जिसे कहते हैं डिप्रेसेंट। ओके, देखते हैं कैसे, पूरे डिटेल्स में हम बात करते हैं और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है? पाउडर्ड ओर है और ये सारा सेटअप आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रोटेटिंग पैडल व्हील, जिसके जरिए हम लोग उसको पैडल व्हील के जरिए एयर पास करेंगे। यहाँ क्या है? चलिए एक एक चीज़ देखते हैं। ये पाउडर्ड ओर को हमने यहाँ डाला, यहाँ क्या है स्टूडेंट? यहाँ आपका वाटर है और पाइन ऑयल है। पाइन ऑयल का काम क्या स्टूडेंट? फ्रॉथ प्रोड्यूस करना, ध्यान देंगे। ये हम स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या है? जो फ्रॉथ पैदा होगा वो फ्रॉथ लंबे समय तक रहे, स्टेबलाइज रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं स्टेबलाइजर। और ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं साथ में? कलेक्टर। कलेक्टर मतलब स्टूडेंट पाइन ऑयल, पाइन ऑयल एज ए कलेक्टर, और ये हमारा वाटर। तो ये कहा जा सकता है एक तरह का इमल्सन मिलेगा। याद है ना, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में इमल्सन पर बात किया था। इमल्सन हम लोग मेटलर्जी में यूज़ करते हैं और का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन में। तो ये कलेक्टर हमारा पाइन ऑयल है और ये हमारा वाटर है। ओके, ऊपर से स्टेबलाइजर का यूज़ किस पर्पस के लिए किया है स्टूडेंट बताएंगे? तो स्टेबलाइजर का काम है जब इसमें फ्रॉथ प्रोड्यूस हो तो वो फ्रॉथ लंबे समय तक अस्थायित्व बना रहे, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बना रहे, तो स्टेबलाइजर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टर का काम क्या है? इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल, यानी ओर पार्टिकल यदि वेटेबिलिटी कम है तो उसकी वेटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है कौन? कलेक्टर। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं स्टेबलाइजर का काम क्या है स्टूडेंट? स्टेबलाइजर इज सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रॉथ, यानी फ्रॉथ की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है स्टूडेंट? स्टेबलाइजर। ओके, नाउ क्रिजोल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजर, जो हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रोसेस को करके देखते हैं। हम यहाँ पर डाल दिए
क्या डाल दिए, पाइन ऑयल डाल दिए और स्टेबलाइजर डाल दिए। बताइए जब उसमें पैडल व्हील, रोटेटिंग पैडल व्हील को घुमाया जाएगा, जब उसमें एयर पास किया जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्रॉथ प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ये देखिए फ्रॉथ, झाग। जब ये झाग पैदा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, जितने भी ओर पार्टिकल है, जितने भी मिनरल पार्टिकल्स है, ये सारे ओर पार्टिकल फ्रॉथ के साथ ऊपर जाएगा, राइज अप होगा। हमने कहा था ना प्रिंसिपल में, वेटेड बाय पाइन ऑयल, फ्रॉथ, और जितना भी गेन पार्टिकल्स है वेटेड बाय वाटर, ये नीचे सेटल हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा स्टूडेंट, हम उस फ्रॉथ को कलेक्ट कर लिए और फ्रॉथ के साथ ये हमें क्या मिल गया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, चूंकि ओर जो है वो फ्रॉथ के साथ ऊपर आ चुका है। तो इस तरह से हम ओर पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? नाउ इस तरह से हमने ओर को सेपरेट कर दिया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। चलिए सल्फाइड ओर के लिए इसके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और द फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक मोस्टली यूज फॉर सल्फाइड ओर एज इजिली वेटेड बाय ऑयल, जो आसानी से ऑयल के साथ वेटेड होता है। फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल, इस फ्रॉथ के साथ हमारा सल्फाइड ओर्स है और वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल के साथ, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, गेंग पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। ओके, डिप्रेशन का काम क्या स्टूडेंट, हमने कहा था यदि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दो तरह का सल्फाइड मिक्सचर हो तो उसे हम सेपरेट करने का काम करते हैं। तो ए डिप्रेसेंट का यदि डेफिनेशन करना हो तो क्या कहेंगे, ए डिप्रेसेंट इज ए सब्सटेंस दैट सेलेक्टिवली प्रिवेंट वन ऑफ द ओर कंटेनिंग एंटरिंग द फ्रॉथ। किस ओर को जाने देना और किसको जाने नहीं देना है, ये हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, डिप्रेसेंट। जैसे सोडियम साइनाइड है, कलेक्टर जो इनहेंस द वेटेबिलिटी ऑफ द ओर, यानी ओर की वेटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। कौन, कलेक्टर। कोई एक कलेक्टर का नाम बताइए तो आप बोल सकते हैं पाइन ऑयल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कलेक्टर। तो आई थिंक आपको ये फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसका नाम है लीचिंग, जिसको कहते हैं हम लोग केमिकल सेपरेशन। ये मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट, इस पर हम ये देखते हैं कि जिस ओर में हमारा इम्प्योरिटीज एसोसिएट है, हम एक ऐसा सुटेबल सॉल्वेंट हम ओर्स में हम ऐड करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि दोनों में किसी की रिएक्टिविटी, किसी की एक रिएक्टिविटी होगी और दूसरे की रिएक्टिविटी नहीं होगी। दैट मीन्स कि हम जो केमिकल सब्सटेंस हम यहाँ ऐड करेंगे ओर्स में, वो ओर के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, मगर इम्प्योरिटीज के साथ उसका किस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग केमिकल सेपरेशन। किस तरह, देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच ओर इज ट्रीटेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कि ओर को हम एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब स्टूडेंट, जिस सॉल्वेंट में हमारा ओर्स उसके साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, ट्रीट कर जाए, विच डिजॉल्व द ओर बट नॉट द इम्प्योरिटीज, लेकिन इम्प्योरिटीज उसके साथ किस तरह का कोई रिएक्शन उसमें ना हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। एग्जाम्पल देके समझते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, जहाँ हम लोग बॉक्साइड का हम करते हैं लीचिंग, यानी बॉक्साइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम करते हैं किस मेथड से, लीचिंग मेथड से, यानी बॉक्साइड को हम प्यूरीफाई करेंगे, और उस प्रोसेस का नाम है बियर्स प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ इस बियर प्रोसेस होता क्या है। स्टेप 1, सबसे पहले हम इस बॉक्साइड ओर को आप देख रहे हैं Al2O3 है ना, एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमें मिलता है जो आप देख रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड। और फिर से इस फॉर्म में रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम इस ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबलिंग करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, दिस इज द हाइड्रेट ऑफ एल्यूमिना, दिस इज द हाइड्रेट ऑफ एल्यूमिना एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इस एल्यूमिनियम हाइड्रेट को रिकवर करेंगे और रिकवर करने के बाद हम उसे हीट कर देंगे। जैसे हम इसे हीट करेंगे स्टूडेंट, एक प्योर एल्यूमिना में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहाँ लीचिंग मेथड हो रहा है। लीचिंग कैसे हो रहा है कि ये बॉक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट हो रहा है, मगर इम्प्योरिटीज में इसमें किस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता। इस तरह से हम इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दिए। फिर से इस फॉर्म में रिकवर करने के लिए हम सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के इस सॉल्ट को, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबलिंग करते हैं, जिससे हमें एक हाइड्रेट ऑफ एल्यूमिना मिलता है। और इस हाइड्रेट ऑफ एल्यूमिना को फाइनली हीट जब करते हैं तो हमें एक प्योर एल्यूमिना मिलता है। यानी हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कर लिए किसका, बोलिए, बॉक्साइड का। कौन सा मेथड से, लीचिंग मेथड से। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा ओर है और इस पर हम ऐड करेंगे सूटेबल सॉल्वेंट।
सॉल्युबल ओर, ये हमारा ओर कैसा ओर होगा, सॉल्युबल ओर होगा, और गैंग जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा, यानी कि गैंग इसके साथ सॉल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। बॉक्साइट को लीचिंग से हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनिया। ये हम देख रहे हैं, ये बॉक्साइट जो इम्प्योर बॉक्साइट है, और हम यहाँ पर कई सारे अर्थी रॉकी मटेरियल्स को हम क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। कौन सा मेथड से, लीचिंग मेथड से, और ये हमें मिल गया एक प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिनियम नहीं, प्योर एल्यूमिना। किस मेथड से, लीचिंग मेथड से। कैसे किया स्टूडेंट, देखिए एक बात और जान लीजिए स्टूडेंट कि इस बॉक्साइट ओर में दो तरह के इम्प्योरिटीज होने की चांसेस रहता है। या तो इस बॉक्साइट में सिलिका प्रेजेंट हो सकता है गैंग के फॉर्म में, या फिर इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है। बॉक्साइट में दो तरह के इम्प्योरिटीज एसोसिएट रखता है, सिलिका या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, या दोनों। इस तरह के इम्प्योरिटीज एसोसिएट रहता है किसके साथ, बॉक्साइट के साथ, और इसी आधार पर हम लीचिंग भी करते हैं। ओके, देखते हैं लीचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए स्टूडेंट, इस एल्यूमिना में सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में पास कर दिया, और यहाँ पर इनलेट लिख रहे हैं, यहाँ आउटलेट में वेस्ट मटेरियल को जो इम्प्योरिटीज़ है जो रिएक्ट नहीं किया हम उससे बाहर कर दिए, और यहाँ रह गया ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, दिस द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसको कह सकते हैं आप सोडियम एल्यूमिनेट। और इस सोडियम एल्यूमिनेट को फिर से इस टैंक पे ले जाकर एज ए कार्बोनेशन टैंक क्यों स्टूडेंट, जो कि हमने कहा था ना कि जो हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, बबलिंग करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबलिंग कर रहे हैं, और जैसे आप बबलिंग कर लेते हो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे देता है, या बोल सकते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये हमारा क्या मिला, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर यहाँ से इस आउटलेट के जरिए निकाल कर हम ले जाएंगे एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में। इलेक्ट्रिक फर्नेस जहाँ हम काफ़ी इसको हीट करेंगे, किसे हीट करेंगे, वही जो हमें मिला हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। जब 1470 केल्विन के अप्रॉक्स में जब इसका हीटिंग होता है तो यहाँ से जो भी वेपर्स होता है, हॉट गैसेस यहाँ से स्कैप कर जाता है, और इस आउटलेट के जरिए हम प्राप्त कर लेते हैं प्योर एल्यूमिना। तो इस मेथड को हम कहते हैं लीचिंग, और इस तरह हम लीचिंग करके बॉक्साइट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इतने सारे मेथड से हम क्या किए, ओर का कॉन्सेंट्रेशन किए। कौन कौन से मेथड से आज हमने चर्चा किया, सबसे पहला मेथड बताइए क्या, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, सेकेंड मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड मेथड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड लास्ट फोर्थ प्रोसेस क्या, लीचिंग। तो आई होप आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का ये सारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। हमने पहले ही कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि मेटल का फिजिकल नेचर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है, और साथ ही उसके इम्प्योरिटीज जो उसके साथ एसोसिएट है उसका नेचर कैसा, उस आधार पर हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन से ओर में किस तरह का कॉन्सेंट्रेशन मेथड यूज़ किया जाए। तो आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन का ये सारा स्टेप, सारा मेथड आपको समझ में आ गया होगा, और आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के इस क्लासेस की कंटिन्यूटी को आप सभी स्टूडेंट बनाए रखें। धन्यवाद।